तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा यूट्यूब चैनल देखने वाले तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम भाई बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला मेरे तमाम भाइयों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और बिल्कुल अल्लाह ताला मेरे भाइयों की रोज़ी में रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। तो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर है आपका भाई ज़हीर। तो मेरे भाइयों, मैंने कल एक व्लॉग तैयार किया था जो पहले, तो उसमें मैंने अपने भाइयों को बताया था कि आपने अगर कामयाब होना है तो किस तरीके से होना है। कामयाबी अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात के मुताबिक और उसके ऊपर अमल करने के मुताबिक। इल्म आपके पास होगा तो आप कामयाब नहीं हो सकते। ये मैं अपने भाइयों को बयान रिकॉर्ड कराया था, प्रोग्राम छोटा सा। तो आज मैं अपने भाइयों को बताऊं कि मेरे भाइयों, जब अल्लाह ताला अगर आपको बुलंदी अता फरमा दे, आपको कामयाबी अता फरमा दे, आपको जो है इतना रिज़्क़ अता फरमा दे कि आप उससे अच्छा गुजारा कर सकते हैं, तो फिर आपने गरूर व तकब्बर में जो है मुबतला नहीं हो जाना। आपने अपने गुरूर व तकब्बर को मिटाने के लिए अपने नफ्स को जो है अपने नफ्स के ऊपर हैवी होने के लिए अल्लाह ताला की याद में रहना है, अल्लाह ताला को याद रखना है, अल्लाह ताला के अहकामात को दिल में जो है बसाए रखना है। दिल में आपको अल्लाह ताला का जब खौफ पैदा होगा, अल्लाह ताला की हर वक्त याद होगी, तो इंशाल्लाह आप गुरूर व तकब्बर में मुबतला नहीं होंगे। मैं चंद बातें अपने भाइयों को बताने लगा हूँ कि कभी आप पे मुश्किल आ जाए, आप कामयाबियों की बुलंदियों तक पहुँच गए हैं, तो कभी मुश्किल आ गई है, तो मेरे भाइयों, मुश्किल आना अल्लाह ताला की कोई नाराज़गी नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई आजमाइश होती है। अंबिया इकराम, हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, और अंबिया इकराम 1,24,000 कमों पेश अंबिया इकराम भी जो है हम आए हैं। फिर आपको पता है उनकी ज़िंदगी के बारे में भी कि कोई भी ऐसा अंबिया इकराम नहीं है जिसके ऊपर उनकी उम्मतों ने जुल्म ना डाले हों। उनके ऊपर जुल्मों के पहाड़ डाले हैं, यहाँ तक कि नबिया अंबिया इकराम को आरों से चीरा गया है। तो मेरे भाइयों, आप देखें कि अगर अल्लाह का प्यारा होना ही ये होता कि अल्लाह का जो प्यारा उसको मुश्किल नहीं आती, तो फिर अंबिया इकराम से कोई अल्लाह को प्यारा नहीं था। अंबिया इकराम जितने भी थे अल्लाह ताला के प्यारे थे, अल्लाह ताला के महबूब थे, अल्लाह के नेक बंदे थे, अल्लाह ताला के चुने हुए जो बंदे हैं। तो देखें उन पे कितनी मुसीबतें आई हैं। हमें आज ज़रूरत है इस्लाम को समझने की, कुरान को समझने की। तो मैं अपने भाइयों को छोटा सा पैगाम दूं, मेरे भाइयों, कुरान को समझें। कुरान को समझना कोई मुश्किल नहीं है, आसान सा तरीका है, वो मैं अपने भाइयों को अभी बता भी देता हूँ। कामयाबियाँ आपकी कदम चूमेंगी, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप बुलंदियों तक जाएंगे। लेकिन दिल से दिल से अल्लाह से एक बार तौबा करनी है, अल्लाह ताला के अहकामात पे आ जाना है, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आपके जो हालात हैं कैसे बदलते हैं। तो अगर मुश्किल आ जाए, तो मैं अपने भाइयों को पहले बताया कि अंबिया इकराम की ज़िंदगी पे ज़रूर नज़र डालना, अपने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे ज़रूर नज़र डालना, उसका मुताला करना कि अंबिया इकराम पर कैसे जुल्म के पहाड़ डाले गए थे, ताइफ में लहू लहान किया गया था। अगर अल्लाह का महबूब होना ही ऐसा होता, कि प्यारा होना ही ऐसा होता कि मुसीबतें नहीं आती अल्लाह के महबूबों पे, अल्लाह के प्यारों पे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यारा कोई नहीं था। तो कितने जुल्म ढाए गए, कितनी मुसीबतें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उठाई, तो हम तक ये दीन पहुंचाया। तो आज हम इस दीन को छोड़ दिया है, हम पे ये मुसीबतें हैं। अपने मुल्क के हम हालात देख सकते हैं मेरे भाइयों। हम आज जो हालात हैं हमारी नाफरमानियों की वजह से हैं। आज जो हमारे मुल्क पे अजाब आ रहे हैं, कोई वबा आ रही है कोरोना की सूरत में, कोई तूफान की सूरत में, कोई सैलाब की सूरत में, कोई ऐसी अजाब आ रहे हैं, जलजले आ रहे हैं, तो क्या है, हमने अपने अल्लाह ताला के अहकामात को छोड़ दिया मेरे भाइयों। तो आज हमें अल्लाह के कुरान को समझने की ज़रूरत है, उस कुरान के मुताबिक कानून नाफज करने की ज़रूरत है। आज हमारे मुल्क में कुरान पाक के मुताबिक, कुरान पाक की शरीयत के मुताबिक कोई कानून नहीं है। यकीन करें, मैं इतना बड़ा आलम नहीं हूँ, लेकिन कुरान को थोड़ा समझा है, तो दिल में दुख होता है यार। आज हम इस्लामी ममालिक में रहते हैं, लेकिन शरीयत के मुताबिक कोई कानून नहीं है। आप अवानों में चले जाएं तो अवान में कोई कानून नहीं है। आप अदालतों में चले जाएं तो अदालतों में कोई कानून नहीं है। पैसे वाले का कानून है, पैसे वाले को इंसाफ मिलता है। हज़रत उमर वाला जो ज़माना था वो आज नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो कानून नाफज किए हैं वो कानून नहीं है। आज हमारी अदालतों में जो हो रहा है मेरे भाइयों, आप बेहतर जानते हैं।
कुछ भी इंसाफ नहीं है। कुरान पाक के मुताबिक कोई भी काम नहीं हो रहा। कुरान पाक के मुताबिक जब हम काम करना छोड़ गए हैं तो ये ज़ाहिरी सी बात है, जो अल्लाह ताला के अहकामात को जटलाएगा तो उस पर मुसीबतें आएंगी। तो आज हमने कोई शरीयत के मुताबिक कानून नहीं रखा। आप देख सकते हैं हमारे मुल्क में छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ हैं, छोटे छोटे फूल हैं, उनको मसल दिया जाता है, उनके साथ ज़्यादती की जाती है, फिर कत्ल किया जाता है। और वो दरिंदे जो हैं उसी तरह दूसरे दिन या और कुछ दिन देर के बाद अगर पकड़े जाते हैं तो फिर वो दरिंदे जो है उसी तरह जो है रोडों पे दंदनाते फिरते हैं, और उनको कुछ भी जो है अल्लाह का खौफ नहीं है, उनको छोड़ दिया जाता है। तो लेकिन कुरान पाक में मेरे अल्लाह ताला ने, प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बता दिया, अल्लाह ने अहकामात बता दिए कि आपने किस तरह उनको सज़ा देनी है। कौन सी सज़ा दी है? कभी किसी को देखा सज़ा मिलते? हमने तमाम के तमाम कानून चेंज कर दिए हैं अपनी हवस की खातर, अपने बस बैंक बैलेंस बनाने की खातर, नंबर 1। नंबर 2 मेरे भाइयों, देखें आप, हमने, मैं थोड़ा इधर आ गया कि हमारे पास कानून हमने छोड़ दिया, अल्लाह ताला के अहकामात को छोड़ दिया, शरीयत को छोड़ दिया। तो मैं अपने भाइयों को उसी बात पे लेके आता हूँ कि अगर कोई मुश्किल आ जाए, मेरे भाइयों आप ऑपरेटर हैं, ऑपरेटरी ईमानदारी से करना है, काम ईमानदारी से करना है। आप ने जो भी काम करना है मशीनरी के साथ, तो कोई ऐसा दिल में नहीं रखना। अल्लाह ताला से यही दुआ करना, अल्लाह ताला इससे इंशाल्लाह बरकत अता फरमाए। ज़रूर अल्लाह ताला रिज़्क़ में इजाफा फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी आज़माई हुई बातें बता रहा हूँ। जब से अल्लाह ताला के जो याद है, अल्लाह ताला का अहकामात हैं दिल में अपने में रखे हैं, याद रखता हूँ, अल्लाह ताला का खौफ दिल में है, अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने तरक्की दी है, कमी नहीं की, रिज़्क़ में इजाफा ही किया है। अगर कमी आ भी गया तो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में थोड़ा मुताला कर लेते हैं कि अगर हम पे तो अल्लाह ताला के नबी पर जो जुल्म ढाए गए थे ताइफ में, तो अगर उसका हिसाब कर लें तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी अगर 100 साल गुजार जाएं तो हमारी पूरी ज़िंदगी में वो मुसीबतें नहीं होंगी। मेरा ख्याल है 100 साल में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन में जो मुसीबतें उठाई हैं। तो मेरे भाइयों, अगर अल्लाह का प्यारा होना ही, अगर मुसीबतें ना आना होता तो हमारे अम्बिया कराम पर मुसीबतें ना आती, 1,24,000 अम्बिया कराम गुजर गए, उन पर मुसीबतें ना आती। तो ये अल्लाह ताला आजमाता अपने बंदों को, और ये मुसीबतें भी अल्लाह के अपने प्यारों पर ही आती हैं। अगर किसी पर रूज आ रहा है गलत काम से भी, तो ये भी अल्लाह ताला की एक आजमाइश है। अल्लाह ताला उसको आजमाता है कि देख, मैं तुझे तेरी रस्सी को ढीला छोड़ रहा हूँ, तू कहाँ तक जाता है मैं देखता हूँ। कोई तू ज़मीन को नहीं फाड़ देगा, कोई आसमान की बुलंदियों को नहीं तू छू लेगा, आखिर मेरे पास ही आना है। तो ये भी अल्लाह ताला की आजमाइश है। अगर अल्लाह ताला किसी गलत काम करके या किसी को अजियत दे के, डाके से, चोरी से, जिस तरह भी वो गलत हराम तरह तरीके से कमा रहा है, जुल्म डाल रहा है लोगों पे, तो ये मत समझना कि यार ये फिर भी बहुत अच्छे से घूम रहा है। तो ये मत समझना मेरे भाइयों कि ये अल्लाह ताला के कोई महबूब है या अल्लाह ताला को कोई प्यारा लगता है। नहीं, अल्लाह ताला उसकी रस्सी को जो है ढीला छोड़ रहा है कि भाग, तू कहाँ तक जाता है, आखिर मेरे पास ही आना, मेरी पकड़ में। अल्लाह ताला की पकड़ बहुत सख्त है, लेकिन वो कभी भी आ सकती है, अल्लाह ताला किसी वक्त भी पकड़ सकता है। तो ये भी जहन में रखना है। तो ईमानदारी बहुत अच्छी चीज़ है। तो दूसरा, अगर मैंने बता रहा था मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ताला तरक्की दे दे, कामयाबी दे दे, तो फिर क्या करना है मेरे भाइयों ने? एक मैंने ये बता दिया, फिर अपने माल से खर्च करो। अल्लाह ताला ने कहा है कि खर्च करो। कहाँ कहाँ खर्च करना है? अपने भाइयों को ये भी बता दूं, अपने माँ बाप पे, रिश्तेदारों पे, मिस्कीनों पे, यतीमों पे खर्च करो, और उनके साथ हुस्ना सलूक करो। आप अपने आसपास देखें, उनके साथ जो है हमसाए हैं, उनके बहुत हुकूक हैं, उनको देखें। आज हम में क्या है? कुछ भी नहीं है। कोई भूखा सो रहा है, मर रहा है, हमें कोई जूं तक नहीं हमारे कानों तक रेंगती। हम कहते हैं मुश्किल नहीं है, हमें तो मिल रहा है। लेकिन नहीं मेरे भाई, अल्लाह ताला ने जो है, देखें, अल्लाह ताला ने जो कानून बनाए हैं वो ऐसे हैं कि यकीन करें, दुनिया की पूरी साइंस को पढ़ लें तो आपको वो जवाब नहीं मिलेगा जो अल्लाह ताला ने कुरान में दे दी है। आपको हर दुनिया की मैशियत से लेके साइंस तक, साइंस से लेके आपकी जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी तरक्की साइंस ने की है, आपको कुरान से मिल जाएगी। ये मेरा ईमान है।
मैंने ये कुरान को अच्छे तरीके से भले नहीं समझा, लेकिन जितना समझा इतने भी मैं कहता हूँ कि मैं ये चैलेंज करता हूँ कि अल्लाह ताला जो कुरान पाक में बता दिया, तो पूरी दुनिया का निज़ाम जो है आपको कुरान पाक से मिल सकता है, चलाने का, बनाने का, जो भी आपने सीखना है कुरान से आपको हासिल हो सकता है। तो मैं अपने भाइयों को बताऊं कि कुरान पाक को आपने समझना है, सीखना है, तो बहुत ही आसान सा तरीका है। आप प्रोग्राम देखें तर्जमा दौरा कुरान, उसमें से जो है आप थोड़ा सा टाइम निकाल के दौरा तर्जमा कुरान का मुताला करें, उसको सुने उस प्रोग्राम को। अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमारे उस मुफ्ती साहब को जो है ज़्यादा तरक्की अता फरमाए, ऐसे काम करने की ज़्यादा जो है अल्लाह ताला दुआ भी करें कि अल्लाह ताला उसको और कामयाबी दे। मुफ्ती हमारे हैं शुजाउद्दीन शेख साहब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने जितना भी ये सीखा है उनसे सीखा है, और हमने इसी को अपनाना है। तो कुछ मेरे भाई मुफलिसी से जो है डर से, रिज़्क़ के डर से बच्चों को कत्ल कर देते हैं, अपनी औलाद को कत्ल कर देते हैं। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहा है, बनी इसराइल सूरत नंबर जो बनी इसराइल सूरह है, उसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आप मुफलिस के डर से अपने औलाद को, अपने बच्चों को कत्ल मत करो, सबका राज़िक मैं हूँ, सबको रिज़्क़ देने वाला मैं हूँ। आयत नंबर 37 है मेरे भाइयों, इसमें अल्लाह ताला ऐसे फरमा रहा है। तो आज देखें कैसे कत्ल कर रहे हैं बच्चों को। तो इंशाल्लाह मैं अपने भाइयों को ऐसे मैं पैगामात भी देता रहूँगा। अगर मेरे भाइयों को मेरा पैगाम अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे और पैगामात चाहिए इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुरान पाक के हवाले से आयत नंबर भी बताऊंगा, सूरा नंबर भी बताऊंगा। जो भी मालूमात चाहिए, कंजूसी के बारे में अगर आपको मालूमात चाहिए, असल रिश्ता कौन सा, मैं ये अपने भाइयों को एक बात बता दूं। असल रिश्ता जो मेरे भाइयों है, सूरह हूद में अल्लाह ताला बता रहा है, खूनी रिश्ता असल रिश्ता नहीं है, बल्कि ईमान का रिश्ता असल रिश्ता है। तो हम आज अपने खून वाले रिश्तों को तवज्जो देते हैं, ईमान वाले रिश्ते को जो है तवज्जो नहीं देते थे। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहा है कि असल रिश्ता खून का रिश्ता नहीं है, ईमान का रिश्ता जो है असल रिश्ता है। ये सूरह हूद में अल्लाह ताला बता रहा है, आयत नंबर 46 में। तो मैं ऐसे बहुत से जो है इंशाल्लाह बयान कर सकता हूँ, जितना अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी है, जितना मैंने कुरान को समझा है, और इंशाल्लाह समझता भी रहूँगा। दुआ करें मेरे लिए कि अल्लाह ताला मुझे ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाए मेरे भाइयों की दुआ से। तो मैंने बाकी के पैगामात अपने ब्लॉग्स में बताए भी हैं, मेरा जो चैनल बनाने का मकसद है। तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं, अल्लाह ताला पे ईमान है मेरा कि मुझे अल्लाह ताला ज़रूर कामयाब करेगा। अल्लाह ताला से दुआ भी करता रहूँगा। मेरे लिए भी मेरे भाइयों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा, मेरे लिए दुआ करेंगे अल्लाह ताला मेरे इस मकसद में, नेक में जो है मुझे कामयाब करे। ये चैनल जब चलेगा मैं इंशाल्लाह मुस्तहिक भाइयों की मदद करने का इरादा है, और इंशाल्लाह उनकी मदद करते, उनकी खिदमत करते अल्लाह ताला मुझे अपने पास बुला ले, ये मेरे दिल की ख्वाहिश है। तो कुरान पाक में बहुत से ऐसे वाक़यात और बहुत से ऐसे मैं जो बयान है, बहुत से मैं कानून है जो बता भी सकूंगा अपने भाइयों को, इंशाल्लाह थोड़े थोड़े करके बताता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों को ये जो मेरा मैसेज है, ये मेरा पैगाम है छोटा सा, पसंद आएगा, और इसी मैसेज के साथ मैं अपने भाइयों की सलाह भी कर सकूँगा। मेरी भी सलाह होती रहेगी, सलाह करने की बहुत ज़रूरत है मेरे भाइयों, क्योंकि आज हम रास्ते से भटक गए हैं। तो इसलिए मैं अपने भाइयों से इसे थोड़ा थोड़ा ब्लॉग बना के 8-10 मिनट का तो इंशाल्लाह शेयर करता रहूँगा। मशीनरी की भी मालूमात जारी रखूँगा जब तक इधर हूँ सऊदी अरब में। तो इंशाल्लाह फिर जब आएंगे तो अपनी अल्लाह की मखलूक की ज़रूर खिदमत करते नज़र आएंगे अपने भाइयों को। तो अगली वीडियोस तक अपने भाई ज़हीर को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।